गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8वीं का तीसरा पाठ देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं। द्विवेदी जी का जन्म हुआ है 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु हो चुकी है 1989 में। वैसे तो द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने निबंध के बारे में बहुत विस्तृत सखोल अभ्यास किया है और इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, इसलिए इनको मौलिक निबंधकार भी कहते हैं। यह एक उत्कृष्ट समालोचक थे तथा सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार भी थे। वैसे तो उपन्यासकार, वक्ता, सरल एवं उदार स्वभाव के प्रभावशाली व्यक्ति, इसके साथ ही यह एक ज्योतिष शास्त्र भी थे। इनका स्वभाव सरल एवं उदार था तथा इनको हिंदी अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत और बांग्ला भाषा में भी विद्वत्ता प्राप्त थी। तो आचार्य हजारी प्रसाद ने यह जो पाठ लिखा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ की विधा है निबंध। तो यह एक वैचारिक निबंध है। वैचारिक यानी विचार करने योग्य। क्यों विचार करने योग्य है यह निबंध? क्योंकि नाखून क्यों बढ़ते हैं। हमें भी बार बार यह प्रश्न आता है कि नाखूनों को के काटने के बाद वह 1 या 2 दिन में फिर से बढ़ जाते हैं। तो क्यों बढ़ते हैं नाखून? हम यह समस्या जो है हमारी नाखूनों की बढ़ने की, बालों की बढ़ने की या पलकों के गिरने की, इनको वैज्ञानिक रूप से देखते हैं कि यह एक वैज्ञानिक कारण है हमारे शारीरिक अंग का, कि जो नाखून है वो बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, उनमें रक्त कोशिकाएं नहीं होती है, उनको काटने से हमें तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर इनके विचार से देखा जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विचार से देखा जाए, तो यह एक सखोल अभ्यास करते हैं इस विषय पर और एक निबंध ही लिख डालते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसीलिए यह एक वैचारिक निबंध है। आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। पशुता यानी पशु जो थे पूर्व में, हम जानते हैं कि हम आदि मानव, वन मानुष जैसे पूर्व में कुछ लाख वर्ष पूर्व मनुष्य था, तो मनुष्य को पशु माना जाता था पहले। तो यह नाखून जो बढ़ने की क्रिया है मनुष्य में, यह उसके पशुता की निशानी है। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, मैं तो कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? लेखक हजारी प्रसाद की एक छोटी लड़की उनसे प्रश्न कर बैठती है कि पिताजी हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब बच्चे जो होते हैं उनमें जिज्ञासा होती है, वह सवाल करते रहते हैं। जो आजू बाजू में देखते हैं या जो उनके आसपास की घटनाएं घटित होती है, तो उन घटनाओं के बारे में उनमें जिज्ञासा होती है और वो जिज्ञासावन प्रश्न पूछ बैठते हैं। तो ऐसे बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न, चक्कर यानी हैरानी में डाल देने वाले प्रश्न, यानी सोचने पर मजबूर करने वाले प्रश्न। तो बच्चे कभी कभी ऐसे चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न यानी हैरान कर देने वाले प्रश्न हमें पूछते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मेरी बेटी ने मुझे एक दिन एक प्रश्न पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब जो पिता थे यानी हजारी प्रसाद, वो कहते हैं कि इन बच्चों के जवाब देते देते बेचारा पिता जो होता है वो अल्पज्ञ हो जाता है, यानी उसका ज्ञान अधूरा हो जाता है जब बच्चों को उत्तर देने का समय आता है। दयनीय यानी दया करने योग्य जीव। ठीक है। तो जब छोटी लड़की ने अपने पिता से यह प्रश्न पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो पिता कहते हैं कि मेरा ज्ञान भी उसके सामने कम हो गया, यानी मेरा ज्ञान जो था वो उसके सामने कम हो गया। मैं उसको उसके सामने अल्पज्ञ महसूस करने लगा, यानी कम ज्ञान का महसूस करने लगा। तो लेखक कहते हैं कि मेरी लड़की ने जब यह प्रश्न पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया। फिर लेखक कहते हैं कि नाखून जो होते हैं वो निर्लज्ज अपराधी की भांति होते हैं। निर्लज्ज यानी जिनमें हया नहीं होती,
या जिनको शर्म नहीं आती। अब यहाँ पर निर्लज्ज अपराधी कहा गया है। अपराधी वो होता है जिसने कोई गुनाह किया हो या अपराध किया हो। तो ऐसे अपराधी को कितनी बार भी जेल में डाल दिया जाए, लेकिन फिर भी जेल से छूटने के बाद वो लोग फिर से वही गुनाह करते हैं और फिर से जेल में चले जाते हैं, यानी उनको कोई शर्म नहीं आती। तो यहाँ निर्लज्ज शब्द का अर्थ देखेंगे हम कि जिस अपराधी को यानी जिस गुनहगार को जिस तरह से शर्म नहीं आती अपने अपराध करने के बाद, उसी तरह से ये नाखून होते हैं कि इनको कितनी बार भी काट दिया जाए वो चुपचाप जैसे कि वैसे दंड स्वीकार लेते हैं, लेकिन फिर से बढ़ जाते हैं, यानी जैसे कि तैसे हो जाते हैं। अब नाखूनों को दंड कौन सा मिलता है? नाखूनों को दंड मिलता है कि उनको काट दिया जाता है। तो नाखून काट दीजिए, उनको दंड दीजिए, वो फिर जैसे कि वैसे हो जाते हैं, यानी 2-3 दिन के बाद फिर से वो बढ़ जाते हैं। तो निर्लज्ज अपराधी की बात ये जैसे कि तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? बेहया यानी इनको जैसे शर्म नहीं आती या ये बेशर्म होते हैं। तो ऐसे क्यों होते हैं? ये नाखून इतने बेहया क्यों होते हैं, बेशर्म क्यों होते हैं? तो यह जो सवाल था लेखक के मन में बार बार कौंध रहा था, बार बार आ रहा था कि क्यों आखिर ये नाखून बढ़ते हैं। तो लेखक कहते हैं कि नाखून जो बढ़ना है इसके बारे में मैंने विचार किया और बार बार मेरे जहन में जब यह प्रश्न आने लगा तो मैंने इसको शारीरिक रूप से ना लेते हुए, यानी इसको वैज्ञानिक रूप से ना लेते हुए विचारात्मक सोच कर ली मैंने और सोचा। लेखक बताते हैं आगे, कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उनकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानता। अब लाख वर्ष की बात है, यानी बहुत साल पहले जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष था। वनमानुष यानी जो जिसको हम बोलते हैं कि बंदर की प्रजाति का या वानर की प्रजाति का था। ठीक है, तो मनुष्य कैसा था? पाशवी वृत्ति का था, बंदर की एक प्रजाति जैसा था, जंगली था। तो उस समय उसको नाखून की जरूरत थी। अब उसको नाखून की जरूरत क्यों थी? क्योंकि उसको स्वयं की रक्षा करनी पड़ती थी और उस जमाने में अस्त्र शस्त्र तो नहीं थे। अब यहाँ पर अस्त्र शस्त्र ना होने के कारण उसको अपनी जीवन रक्षा के लिए अपने नाखून बढ़ाने पड़ते थे। अस्त्र और शस्त्र देखने में, सुनने में ये दोनों शब्द हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन अस्त्र और शस्त्र यह दोनों भिन्न हैं। अस्त्र वह होते हैं जिनको हम हाथ में लेकर चलाते तो है, लेकिन इनको हम फेंक कर चलाते हैं। जैसे भाला है या फिर बाण है, हम ये अस्त्र को हाथ में लेते हैं और चलाते, जैसे भाले को फेंकते हैं, बाण को भी हम हाथ में लेकर उसको दूर तक चलाते हैं। तो ये हो गए अस्त्र। और शस्त्र वो होते हैं जो हाथ में लेकर हम किसी पर प्रहार करते हैं, अटैक करते हैं, तो वो होते हैं शस्त्र। अब शस्त्र जैसे बंदूक है या फिर तलवार है, वो हम हाथ में लेकर सामने वाले व्यक्ति पर या फिर हमारे दुश्मन पर हम अटैक करते हैं। तो ये होते हैं अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र यानी वो जो हम फेंक कर चलाते हैं या फेंक कर मारते हैं, जैसे बाण है, भाला है। और शस्त्र वो होते हैं जो हम हाथ में लेकर चलाते हैं, जैसे इसमें राइफल आ गई, तलवार आ गई। तो वो तो पहले के ज़माने में जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष था, तो उस ज़माने में अस्त्र शस्त्र तो थे नहीं। तो उसके अस्त्र शस्त्र क्या थे? उसको अपनी जीवन की रक्षा करनी थी, उसको अपना जीवन सुरक्षित रखना था, क्योंकि उसको भी दूसरों से भय था कि नहीं।
तो अस्त्र शस्त्र ना होने के कारण वह अपने नाखून बढ़ाता था, वह अपने नाखूनों से अपनी रक्षा करता था। यानी जब भी कोई उस पर हिंस्र पशु अटैक करता था या उस पर चढ़ाई करता था, तो अपने नाखूनों से वो अपनी रक्षा करता था, अपने जीवन की रक्षा करता था। तो इस तरह से नाखून ही उसके जीवन रक्षा के साधन थे, या नाखून ही उसके जीवन रक्षा के अस्त्र थे। ठीक है, तो फिर अस्त्र शस्त्र की बात आई तो फिर धीरे धीरे मानव में प्रगति होने लगी, यानी वो तरक्की करने लगा। तरक्की में उसने फिर क्या की, नई नई खोज की, लकड़ियों को वो पेड़ों की टहनियाँ बांधने लगा, है ना। और इस तरह से उसने भाले की खोज की, यानी लकड़ियों की लकड़ियों की सहायता से वो पत्थर बांधने लगा, लकड़ियों को उससे शिकार करने लगा। तो उसने पत्थरों का सहारा लिया, पेड़ों का सहारा लिया, फिर उसने हड्डियों के हथियार बनाए। ठीक है, जो पशु मर जाते थे तो उनकी जो हड्डियों का ढांचा रहता था, उससे उन्होंने उस वन मानुष ने अपने हथियार बनाने शुरू किए। अब हमारे इतिहास में भी ऐसा जिक्र किया है, इतिहास में भी इस बात का जिक्र आया है कि इंद्रदेव ने दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया था, यानी हथियार बनाया था। आपने अभी महाभारत देखा होगा, है ना। तो उनमें जो देवताओं के अस्त्र शस्त्र थे, उनमें इंद्र देवता का जो अस्त्र था वज्र, तो वो उन्होंने दधीची ऋषियों के हड्डियों से बनाया था। यानी फिर वन मनुष्य ने क्या किया, हड्डियों से हथियार बनाए। फिर धीरे धीरे मनुष्य धातु का प्रयोग करने लगा। अब धातु में जैसे लोह है, लोहा हम जिसको बोलते हैं, पीतल है, इस तरह के धातु के वो अस्त्र बनाने लगा। जैसे चांदी की तलवार बनाने लगा, है ना। उस जमाने में ये पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था। तो लोहा है, चांदी है, या फिर और भी धातु है जैसे पीतल है, तो इस तरह से धातु के उसने हथियार बनाए। और अब जो नखधारी मनुष्य है, अभी का जो प्रगत मनुष्य है, वो कैसे अस्त्र शस्त्र बनाने लगा। अभी वो बहुत ही मॉडर्न टाइप के अस्त्र शस्त्र बनाने लगा। जैसे बम है, राइफल है, बंदूक है, AK-47 है, तोप है, वायुयान है। तो ये सारे अस्त्र शस्त्र, ये प्रगत अस्त्र शस्त्र वो अब बनाने लगा। तो ये नखधारी मनुष्य की अस्त्र शस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है, वो कहीं ख़त्म नहीं हो रही। यानी वो पौराणिक काल से अस्त्र शस्त्र बनाने लगा है, और वो जंगली था तब भी वो अपनी जीवन रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र बनाता था। वो अब आधुनिक हो गया है, तब भी वो अस्त्र शस्त्र बनाने लगा है। तो क्यों बनाने लगा है अस्त्र शस्त्र? लेखक कहते हैं कि मनुष्य अस्त्र शस्त्र क्यों बनाने लगा है। जिस तरह से मनुष्य अब नाखून काटना नहीं चाह रहा है ना। कुछ लोग नाखूनों को अपने फैशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी नाखून बढ़ाते हैं, उनको उन पर सजावट करते हैं, तो वो फैशन के तौर पर नाखून बढ़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे ही नाखून बढ़ने देते हैं क्योंकि उनको स्वच्छता का कोई लेना देना नहीं होता, तो वैसे ही बढ़ने देते हैं। तो नाखून न काटना और अस्त्र शस्त्र बनाना, ये दोनों ही तो पूरक हो रहे हैं ना। क्यों मनुष्य अपने नाखून नहीं काटना चाहता और क्यों मनुष्य अस्त्र शस्त्र बनाने लगा है? इसके पीछे एक ही कारण है कि मनुष्य की जो पशुता है वो आज भी जीवित है। यानी मनुष्य के अंदर जो भयंकर पाशवी वृत्ति है वो आज भी जीवित है, यानी मनुष्य आज भी पाशवी वृत्ति का है। तो बच्चों, आपको यह सवाल आया होगा कि पाशवी वृत्ति यानी क्या, है ना। तो पाशवी वृत्ति यानी वह वृत्ति जो व्यवहार में अच्छी ना हो, दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हैं वो व्यवहार दूसरों को दुखाने वाला हो। जैसे किसी को कुछ बोलना है तो चिढ़कर बोलना है, या किसी को मन दुखाने लायक बोलना है, या किसी की हिंसा करना है। तो इस तरह से मनुष्य के अंदर आज भी पाशवी वृत्ति जीवित है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायासा घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलती है। यानी मनुष्य की नख बढ़ाने लेने की जो सहजात वृत्ति है, अब यहाँ पर सहजात यानी अपने आप बढ़ने वाली, सहजात यानी अपने आप बढ़ने वाली, वृत्ति यानी उसका जो स्वभाव होता है वह। तो ये सब उसके पशुत्व के प्रमाण है। प्रमाण यानी चिन्ह है, या फिर उसकी निशानी है। ठीक है,
तो मनुष्य की जो नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति, यानी मनुष्य के अंदर जो नाखून बढ़ने की उसकी वृत्ति है, या मनुष्य के अंदर जो नाखून बढ़ते हैं वह उसकी वृत्ति पशुत्व के समान होती है। यानी जिस तरह से आदि मानव था, वन मानुष था, वह अपने नाखून बढ़ाता था, उसी तरह से आज यह मनुष्य, नखधारी मनुष्य, अपने नाखून बढ़ा रहा है। वो अपने नाखून काटना नहीं चाहता, यानी अपने अंदर के जो हिंसक गुण है उस हिंसक गुण को, हिंसक रूप को, पशु रूप को वह त्यागना नहीं चाहता। तो इस तरह से वो अपने नाखून बढ़ाना ही चाहता है। तो मनुष्य अस्त्र शस्त्र की ओर क्यों बढ़ रहा है? यह हमारी पशुता की निशानी है। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। महिमामयी यानी गौरवपूर्ण, संस्कार यानी स्वभाव, उज्जवल यानी प्रकाशित या प्रकाशमान। तो जो हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा है, वो कैसे है? महिमामयी, और हमारे संस्कार उज्जवल है। सभी जानते हैं कि हमारी जो परंपरा है, अर्थात संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति जो है, वह विश्व में सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। यहाँ लोग अपनी परंपराओं का अनुकरण करते हैं और संस्कृति द्वारा दूसरों से अच्छा व्यवहार करने का, नैतिक मूल्यों का और संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं। तो हमारी संस्कृति जो है, हमारी भारतीय संस्कृति जो है, वो महिमामयी यानी गौरवपूर्ण, और हमारे संस्कार बहुत उज्जवल है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चौड़ दौड़ने वाली अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन, शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। मनुष्य और पशु दोनों भिन्न हैं। सबसे बड़ी भिन्नता तो यह है कि मनुष्य बोलता है। मनुष्य बोलकर अपने हाव भाव, अपनी संवेदना, अपना विवेक व्यक्त कर सकता है, लेकिन पशु बोलता नहीं। हालांकि उसके व्यवहार से वह दर्शाने की कोशिश करता है कि वो खुश है, वो नाखुश है, वो चिढ़ा हुआ है। तो मनुष्य और पशु दोनों कैसे हैं? भिन्न हैं, यानी दोनों में भिन्नता है। दूसरी भिन्नता जो है मनुष्य और पशु में, वो ये है कि पशु और मनुष्य जो है, पशु में श्रद्धा नहीं होती, तप नहीं करते, वो त्याग नहीं होता उनमें। हाँ, एक दूसरे के प्रति वो सुख दुख अपने पशु के साथ वो बांट सकते हैं, यानी पशु एक दूसरे का सुख दुख समझ सकते हैं। लेकिन जो इंसान की भावना होती है, इंसान में संयम है। संयम है यानी वो सोच सकता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। भिन्न यानी अलग अलग, ठीक है। तो मनुष्य और पशु भिन्न है। भिन्न है यानी अलग है। संयम है यानी उसमें सोचने, समझने और रुकने की शक्ति होती है। संयमित रखता है वो अपने आप को, यानी उसको कितना भी गुस्सा आए तो वो दर्शाता नहीं है। दूसरा है कि उसमें संवेदना है। संवेदना यानी सहानुभूति। दूसरे के साथ अगर मनुष्य के साथ बुरा होता है तो वह अपनी सहानुभूति उसके प्रति प्रकट करता है। मनुष्य में श्रद्धा है, यानी भगवान के ऊपर उसकी असीम श्रद्धा है, यानी मनुष्य भगवान को मानता है। पशु भगवान को नहीं मानते। पशु मानते हैं क्या भगवान को? नहीं मानते। मनुष्य तप करता है, यानी मनुष्य किसी एक चीज़ को ध्यान में रखकर उसके ऊपर विचार करता है, यानी मनुष्य का एक एम होता है, एक चीज़ जो मनुष्य ठान ले वो करने के लिए वो प्रयास करता है। मनुष्य में त्याग है। त्याग है यानी दूसरे के प्रति वह अपनी अच्छी से अच्छी चीज़ भी छोड़ सकता है। यानी इसका उदाहरण अगर हम देखें तो आपको अगर कोई चीज़ पसंद आए और वही चीज़ एक हो और आपकी दीदी को भी पसंद आए तो दीदी आपको वो चीज़ दे देती है, यानी मनुष्य त्याग करता है। तो इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे नहीं करना चाहता, यानी मनुष्य इस बात को आदर्श नहीं मानता, यानी अच्छा नहीं मानता। आदर्श यानी अच्छा नहीं मानता। वैसे ही उसमें जो अविवेकी होती है, यानी गुस्से में आकर जो अविवेकतापूर्ण व्यवहार करता है उसको वो बुरा समझता है। अविवेकी यानी बिना सोचे समझे किया हुआ बर्ताव, ठीक है। कभी कभी गुस्से में आदमी कुछ भी कर बैठता है तो ये गुस्से में क्या हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता, यानी उसका विवेक काम नहीं करता, अविवेकी हो जाता है। अविवेक यानी सोचे समझे बिना किया हुआ बर्ताव। तो अविवेकी
बुरा बर्ताव होता है और वो गुस्से में आकर कर बैठता है, तो इसको इंसान बुरा समझता है। वैसे ही असत्याचरण, असत्याचरण यानी झूठा व्यवहार। मनुष्य वचन, मन, शरीर से किए गए झूठे व्यवहार को गलत मानता है, यानी झूठ बोलना गलत मानता है। मनुष्य मानता है ना, अगर आप झूठ बोलते हैं या कोई आपसे झूठ बोलता है तो आपको बुरा लगता है, यानी किसी व्यक्ति का झूठा व्यवहार आपको गलत लगता है, तो मनुष्य इसको गलत मानता है। वचन, मन, शरीर से किए गए झूठे व्यवहार को मनुष्य गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है कि जब मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि क्या भविष्य में ऐसा कभी कोई दिन आ सकता है जब ये मनुष्य के जो नाखून बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है अपने आप, वह बंद हो जाएगी। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। प्राणी शास्त्रियों यानी प्राणियों का अभ्यास करने वाले जो शास्त्रज्ञ होते हैं या जो वैज्ञानिक होते हैं, वह जो प्राणियों के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो ऐसा अनुमान है कि जिस तरह से पहले आदि मानव की पूंछ हुआ करती थी और आज उसकी पूंछ झड़ गई है, यानी वो उसका अनावश्यक अंग था, उसको कोई उपयोग नहीं था। पूंछ का मनुष्य को कोई उपयोग था क्या? नहीं था, वो केवल उसका केवल अनावश्यक अंग था। तो जिस तरह से मनुष्य का ये अनावश्यक अंग जो है पूंछ, वो झड़ गया है, उसी प्रकार कुछ दिनों के पश्चात ये मनुष्य के जो नाखून बढ़ते हैं वह भी लुप्त हो जाएंगे, यानी कुछ दिनों बाद मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा मनुष्य। मरणास्त्रों का प्रयोग यानी जो मारक अस्त्र शस्त्र है जो मनुष्य ने निर्माण किए हैं, है ना, जैसे हमने तोप देखी, बंदूक देखी, मिसाइल देखी, यानी ये जो घातक अस्त्र शस्त्र है उसी को मरणास्त्र कहा गया है, क्योंकि इन घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग मनुष्य दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए कर रहा है, दूसरों को मारने के लिए कर रहा है। तो इन मरणास्त्रों का प्रयोग कुछ दिनों के बाद मनुष्य बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। जिस तरह से नाखून बढ़ना यह पशुता की निशानी है ना। नाखून जो बढ़ते रहते हैं वह मनुष्य अपने अंदर किस तरह से लेता है, उसको बढ़ने देना है या उसको नष्ट करना है। यानी नाखून बढ़ने देना यह मनुष्य के अंदर पशुता की निशानी है और नाखूनों को काटना यह मनुष्य के अंदर उसके मनुष्यत्व की निशानी है या उसके मनुष्यत्व की पहचान है। नाखून बढ़ने देना यानी उसमें पशुता आना और नाखून काटना यानी मनुष्यत्व का द्योतक होता है। तो व्यक्ति में अगर व्यक्ति नाखून काटता है तो वो अपने बुरे विचारों, बुरे कार्यों का त्याग करता है। नाखूनों को काटना यानी अपने बुरे कर्मों का त्याग करता है। तो मनुष्य अपने आप पर निर्भर होता है कि उसको क्या करना है। मनुष्य अपने आप पर सोचता है, अपने आप सोचना है उसको कि उसको क्या करना है। उसको नाखून बढ़ने देना है यानी उसके अंदर जो दुर्गुण है उसको बढ़ावा देना है, या उसको काटना है यानी उसके अंदर के जो गुण है, दुर्गुण है, उसका त्याग करना है। तो इस तरह से वो उसकी इच्छा पर डिपेंड होता है। मनुष्य में जो घृणा है वो अनायास से बिना सिखाए आ जाती है। घृणा यानी नफरत, ठीक है। मनुष्य स्वभाव होता है कि उसको अपना सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अगर दूसरे का अच्छा होता है तो उसके अंदर एक जलन की भावना होती है। यानी मनुष्य में जो घृणा है यानी नफरत की भावना होती है वो अनायास से बिना सिखाए, अनायास यानी अचानक से, अनायास से अचानक से बिना सिखाए आ जाती है। यानी वो अपना तो अच्छा चाहता है लेकिन दूसरों का अच्छा होते हुए देख नहीं सकता है। यही उसके पशुत्व का द्योतक है। पशुत्व यानी पशुता की निशानी और द्योतक यानी उसका प्रतीक। पशुत्व यानी पशुता के गुण, पशु के गुण, और द्योतक यानी प्रतीक, चिन्ह। तो मनुष्य में जो नफरत होती है, मनुष्य एक दूसरे से जो नफरत करता है, ये उसका जो गुण है वो उसमें अनायास से ही आ जाता है, अचानक से आ जाता है। यही उसका पशुत्व का प्रतीक चिन्ह है या प्रतीक है। अपने को संयत रखना यानी काबू में रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना यानी दूसरे क्या सोचते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, दूसरों के मन में क्या विचार है, उनके मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यानी
खुद का धर्म है, मनुष्य का स्वधर्म। स्वधर्म यानी स्वयं का धर्म, खुद का धर्म है, यानी अपने को संयत रखना। कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, कितनी भी जलन क्यों ना हो, कितना भी क्रोध क्यों ना आए हो, तो अपने आप को काबू में रखना, संयत रखना। दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरों के मन में क्या विचार चल रहे हैं, उनके मनोभाव का आदर करना, यह मनुष्य का उसका खुद का धर्म है। बच्चे यह जान ले तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। यानी लेखक कहते हैं कि अभ्यास और तप, अभ्यास से आपको ज्ञान प्राप्त होता है और तप से आपको एकाग्रता प्राप्त होती है। तभी तो लोग योग करते हैं ना। तब पुराने ऋषि मुनि जो है वो तप करते थे, ध्यान साधना करते थे, यानी उनका जो दिमाग था एक ही चीज़ पर वो केंद्रित करते थे। तो अभ्यास से हमें ज्ञान बढ़ता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, और तब से हमारा जो दिमाग होता है वो पर्टिकुलर चीज़ पर केंद्रित होता है। हम जो सोचते हैं उसी पर हमारा दिमाग केंद्रित होता है। तो तब से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है, यानी मनुष्य इन दो चीज़ों के द्वारा अपने आप किए हुए किसी वादे को या अपने आप अंदर किए हुए किसी एक विचार को या अपने आप अंदर किए हुए किसी एक चीज़ को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्चेष भाव से दे देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। चरितार्थता यानी सार्थकता, सार्थकता यानी किया हुआ काम सफल होना। ठीक है। प्रेम, मैत्री, मैत्री यानी सहचार भाव या सहकार्य की भावना जिनमें होती है। त्याग यानी दूसरे के लिए कुछ छोड़ देना। तो मंगल, मंगल यानी अच्छा यानी शुभ। निशेष भाव, निशेष भाव यानी मन में कोई अपना भला हो यह भावना रखते हुए निशेष भाव, यानी दूसरों के प्रति हमारे मन में स्वच्छ भाव। अंध सहजात वृत्ति, अंध यानी बिना आँखों की, अंधी। सहजात यानी अपने आप निर्माण होने वाली, वृत्ति यानी हमारी आदत। तो मनुष्य का जो चरितार्थ है, मनुष्य का जो जीवन यापन है, मनुष्य की जो सार्थकता है, मनुष्य का जीवन जो होता है वह प्रेम में है। यानी आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो दूसरे भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। मैत्री में है, कहते हैं हमें एक ना एक मित्र होना चाहिए या सखा होना चाहिए, सखी होनी चाहिए, जिससे हम अपने मन की बात कर सकें। मनुष्य में क्या क्या होना चाहिए मनुष्य का जीवन सार्थक होने के लिए? मनुष्य का जीवन सार्थक होने के लिए उसमें प्रेम भावना होनी चाहिए, मैत्री का उसका स्वभाव होना चाहिए, उसमें त्याग होना चाहिए, तभी वो सबके लिए मंगल भाव कर सकता है। तो मनुष्य की जो नाखून बढ़ने की अंध सहजात वृत्ति है, यानी अपने आप निर्माण होने वाली जो वृत्ति है, उसका परिणाम जीवन में सफलता ले आना चाहता है या चाहती है। तो मनुष्य अगर अपने आप को स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल जो है उसके चरितार्थता की ओर ले जाना चाहता है या चरितार्थ की ओर ले जाना चाहता है, तो उसको नाखूनों को बढ़ने नहीं देना है। मनुष्य बढ़ने नहीं देगा, यानी उसको नाखूनों को बढ़ने नहीं देना है। मनुष्य को अपने नाखून काटना है, यानी उसको अपने अंदर के जो दुर्गुण हैं या अपने अंदर के जो बुरे गुण है उसका त्याग करना है। यानी पशु बनकर वह प्रगति नहीं कर सकता है, इसलिए उसको वह पशुता के गुण छोड़ देने चाहिए और नाखून को काटना शुरू कर देना चाहिए। इस निबंध से यह निष्कर्ष निकलता है कि मानवतावादी स्वर है इस निबंध में, तथा भारतीय संस्कृति का पक्ष लिया गया है। भारतीय संस्कृति का पक्ष लिया गया है। इसके साथ ही जो हम आधुनिकता की ओर बढ़े हैं, यानी हम बोलते हैं कि आज हमारा जीवन, आज हमारी जीवन शैली बहुत आधुनिक हो गई है, तो आधुनिकता का जो दंभ है वो इस पाठ में दिखाई देता है कहीं ना कहीं।
तथा मनुष्य के चरितार्थ की सफलता जो है वह प्रेम में, मैत्री में है, संस्कृति में है। यह इस पाठ में दर्शाया गया है। तो बच्चों, आपको यह पाठ कैसे लगा, इसके बारे में आप ज़रूर बताइए।